तो नमस्कार भाई सभी को। मैं प्रवेश देशवाल एजुकेशन और बॉयज देशवाल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक यही है कि बच्चे भाई अभी भी बहुत डरे हुए हैं। उनके मन में मतलब वो ये फितूर बड़ा हुआ है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके भर्ती फिर से अटक जाए वगैरह वगैरह। और कल से बहुत सारे मैसेज और कोई मतलब वीडियो बना के भेज रहा है कि वो ऐसे ऐसे चैट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं क्वालिफाई वाले ग्रुप में। तो भाई सबसे पहले तो मैं जिनके पेपर हैं अब उनसे ही कहना चाहूँगा, मेरा भी पेपर है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाई सरकार ने आपकी एग्ज़ाम डेट दे दी, कोर्ट से आपका केस निकल चुका है काफ़ी हद तक। तो आपका काम है पढ़ने का, ठीक है। अभी भी अगर आप मतलब इन क्वालिफाई वाले ग्रुपों में और इनमें जाके चैट सुन रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी 10-15 दिन है। अभी ये आप अगर अभी पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अभी भी आप इधर उधर घूमने में लगे हुए हो, तो कुछ नहीं हो सकता भाई आपका, ठीक है। इससे अच्छा इधर उधर घूमने की बजाय सारे ग्रुपों को मारो लेफ्ट और अपना भाई पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। इधर उधर जाने से कोई वो हल थोड़ी निकलेगा। आपका एग्जाम है, एग्जाम के बारे में सोचो। ये क्यों सोच रहे हो कि आगे जाके कहीं भर्ती रुक जाए, या वो जो आगे की आगे देख लियो। पहले अभी जो आपके सामने है खड़ा है उसकी तो इज्जत करो। कम से कम आपका काम पढ़ाई का है, पढ़ो, ठीक है। और अब मैं बात करना चाहूँगा जो अभी भी मतलब भ्रम में जी रहे हैं कि ये भर्ती रुक जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के नाम से मतलब चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। और ये तो वो खुद उनके जो बड़े ग्रुप के मेन मेन ओनर हैं, अभी मलिक भाई, वो बोल ही चुके हैं, खुद मैसेज लिख चुके हैं कि मतलब उनकी लड़ाई क्वालिफाई की थी। और अब ये जो खेल चल रहा है वो क्वालिफाई का तो रहा ही नहीं, कुछ और ही चल रहा है ये। अब जैसे केस था सोशल वेरिफिकेशन का, तो उसी केस पे रहो ना। अभी जैसे एक भाई ने मेरे पास वीडियो भेजी थी, मैंने उसमें सुना कुछ भाई बात कर रहे थे कि हम पॉलिसी रद्द करवाएंगे, भर्ती रुकवाएंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए भर्ती रुकवाओ भाई, भर्ती रुकवाओ। और सुप्रीम कोर्ट का वकील करो, इतने लाख रुपए इकट्ठे करो, 5 लाख करो, 10 लाख करो, आम आदमी पार्टी से मिलो, कांग्रेस पार्टी से मिलो। और अभी परसों तो शायद बलराज कुंडू से मिलके भी आए थे, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। तो पार्टियों से भी मिलने का इनका प्रोग्राम चल रहा है। तो एक बार मतलब खुद आईने के आगे खड़े होके देखो कि आप कहाँ तक जा चुके हो, ठीक है। आपका केस वेरिफिकेशन का था, और जो अभी भी है हाई कोर्ट में, रद्द नहीं हुआ है केस, वो इंटरिम रिलीफ मिला है। जैसे 56-57 को मिला था, ऐसे ही इसको इंटरिम रिलीफ मिला है। इनको भी अगर आप केस जीते तो ये भी मतलब रद्द है। पर फिर भी आपके मन में ये फितूर है कि मतलब ये केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और वहाँ जाते ही वो पॉलिसी रद्द कर देंगे, भर्ती रद्द कर देंगे। बाय चांस अगर आपका वहाँ केस एक्सेप्ट हो भी गया, तो वो बस ये बोलेंगे डबल बेंच को कि पहले आप ये केस सोल्व करो, उसके बाद मतलब भर्ती पूरी करना, ठीक है। और रही बात मतलब उसकी, तो जो पिटिशनर वहाँ पर गए हुए थे कोर्ट को, तो यही लगता है कि जो हमारे पास आता है वो उन्हीं के हितों का हनन हुआ है, तो उनको पेपर में बैठने की परमिशन दे दी, ठीक है। तो अब क्या पॉइंट लेके जाओगे आप, किसके हितों का हनन है? अगर आपके हितों का हनन था तो पहले पिटिशनर क्यों नहीं बने? कमाल की बात है मतलब। तो जो ये मतलब भर्ती रुकवाने का जो सीएम साहब ने कहा था ना कि, तो भाई जो मतलब सीएम साहब ने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि अब भर्ती रोको गैंग हो, और उस टाइम आप कह रहे थे कि सरकार भर्ती रोको गैंग है, वो केस सोल्व नहीं कर रही वगैरह वगैरह। तो अब इंटरिम रिलीफ देने के बाद अब आप चाहते हो सुप्रीम कोर्ट में जाके भर्ती रद्द करवाएं, और
दोबारा भर्ती हो, तो आप अब रियल में भर्ती रोको गैंग बन चुके हो। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मान लो अगर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए अभी, मतलब 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आप में से 1 या 2% बच्चे ही होंगे जो मतलब लग पाएंगे। ठीक है। क्योंकि वो अभी भी पढ़ाई से में लगे हुए हैं और इन ग्रुपों में नहीं आ रहे। और आप जो मैक्सिमम हो ना, वो ये ग्रुपबाजी करते रह जाओगे। क्योंकि क्योंकि जो ये मतलब ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, वो भी आपका ऐसे ही निकल गया क्वालिफाई के चक्कर में। अब जो ये नेक्स्ट सीटी आने वाला है, उस पे उसमें अभी तक तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी चुके हो। और दूसरे बच्चे हैं जो रियल में पढ़ना चाहते हैं और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अभी ये वाली भर्ती जा चुकी है और अगले सीटी की तैयारी करने में ही फ़ायदा है, तो आप उनके पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है। आप मतलब ये ज़्यादा नहीं है, 50-60 बच्चे हैं ये। पर ये मतलब औरों के हितों का रक्षक बन रहे हैं। तो अगर आप ऐसे ही औरों के हितों के रक्षक बन रहे हो, तो आपके पास 3,57,000 बच्चे थे, 60-70 बच्चे ही क्यों हो आप? सोच के देखना। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं। और जो जितने भी बच्चे हैं सभी को यही कहना चाहूँगा भाई, अपने पढ़ाई में ध्यान दो, आगे आपके एग्ज़ाम्स हैं। और जो होगा पढ़ने से ही होगा, चाहे वो क्वालिफाई वाला बच्चा हो और चाहे जिसके आगे एग्जाम्स है वो। आगे नई भर्ती आने वाली है हमको, जैसे फरवरी मार्च में बोला था, तो शायद 1 आधे महीने लेट हो सकती है। पर नया सिटी आएगा ज़रूर, और उसमें 40 से 45 हज़ार वैकेंसी ज़रूर आएंगी। तो आप अपना, और ग्रुप डी का मतलब जो अगला सीटी होगा उसी में ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी। और कल जैसे आपको पता है 1500 वैकेंसी इस ग्रुप डी में बढ़ गई हैं। दो पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर नौकरी मिलेगी, और जो नहीं पढ़ता वो ऐसे ही मतलब इधर उधर झंडे ठाटा फिरेगा और मतलब भर्ती रुकवाने के प्रयास में लगा रहेगा कि उसका ये पेपर बढ़िया नहीं हुआ, अगले में चला जाए। ठीक है। और एक अपने मतलब भावी इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको अभी भी ये लगता है कि मतलब बच्चों को भड़का रहे हैं कि 56-57 को वो अगली भर्ती में ना ले जाएं। अरे भाई, आपका वो पेपर जा चुका है, आप इंस्पेक्टर नहीं बनने वाले अब। अगले पेपर की तैयारी करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। कम से कम बच्चों को भड़काओ तो मत। तो ठीक है भाई, मैं भी अपना पढ़ाई में ही ध्यान दे रहा हूँ, और आप भी अपना पढ़ते रहो। और बार बार मतलब ये ऐसी वीडियो और ऐसे मैसेज मत भेजो यार, कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये थोड़े टाइम का जो चला है वो, और कुछ नहीं है। करने दो उनको जो करना है, आप अपना पढ़ाई में ध्यान दो। धन्यवाद।